अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इस वक्त हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर मोर्चा खोला हुआ है और कई बस्तियों को तहस-नहस कर दिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर कई मिसाइलें दागी हैं, जिन मिसाइलों की जद में आकर, चूंकि हिजबुल्लाह ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि इजराइल की हर एक चीज अब हमारे मिसाइल की जद में है, हर एक चीज पर हमारी निगाह है और बाकायदा हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल के ऊपर मिसाइल दागता हुआ नजर आ रहा है। मैं आप लोगों के सामने वो खबर रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को गजा के अंदर की वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जिन तस्वीरों को देखकर कुछ अरबी और मुस्लिम देश मुंह फेर चुके हैं, जिन तस्वीरों को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप लोग रोने पर मजबूर हो जाएंगे। उन तस्वीरों से आज बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उन पर वीडियोस बनाना बंद कर दिए, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से उन वीडियोस को हटाया जा रहा है। यूट्यूब नहीं चाहता कि गजा के अंदर के हालातों को आम जनता के सामने रखा जाए। यूट्यूब ने इस तरह से प्राइवेसी लगा रखी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स अब गजा के अंदर की उन तस्वीरों को, उन फोटोज को और उन वीडियोस को आप लोगों के सामने नहीं रख रहे हैं। अभी हाल ही में यूट्यूब ने मेरी भी वीडियो हटाई है, आप लोग देख सकते हैं, ये यूट्यूब का है। यूट्यूब ने इस वीडियो को हटाया है क्योंकि इसके अंदर मैंने ये बताया था कि आयरलैंड ने किस तरह से इजराइल के ऊपर अटैक किया है, आयरलैंड ने इनडायरेक्टली इजराइल के खिलाफ किस तरह से बगावत की है। तो यूट्यूब ने आज उस वीडियो को हटा दिया है। अब मैं आप लोगों के सामने एक तस्वीर गजा के अंदर की रखता हूं, जिसमें इनडायरेक्टली अरब और मुस्लिम ममालिक के जो लोग हैं उनको ललकारा जा रहा है, उन लोगों से पूछा जा रहा है कि तुम लोग कहां पर हो इस वक्त। तो आप लोग जरा इन बुजुर्ग का बयान सुनिए कि किस तरह से ये गजा के अंदर के और मस्जिद अक्सा के लिए किस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मस्जिद अक्सा इस वक्त रोती हुई नजर आ रही है, मस्जिद अक्सा इस वक्त रो रही है। कितना जुल्म और सितम फिलिस्तीनियों पर करा जा रहा है। दरअसल आप लोग सुनिए। बेगैरत हुक्मरानों, मस्जिद अक्सा रो रही है। ए बेगैरत हुक्मरानों, गजा और बैतुल मुकद्दस के अंदर छोटे छोटे बच्चे टुकड़ा हो रहे हैं। ए बेगैरत हुक्मरानों, हशर के रोज शापे महशर और साकिए कौसर को क्या मुंह दिखाओगे, क्या जवाब दोगे अपने पैगंबर को? कैसे कौसर की जान की दरखास्त करोगे, कैसे शफाअत की दरखास्त करोगे? ए बेगैरतों, ए गुलामों, ए उम्मती मुस्लिमों के मुजरिमों। तो आप लोगों ने इन बुजुर्ग का ये बयान सुना कि किस तरह से ये डायरेक्टली ए बेगैरतों, ए मुसलमानों, ए उम्मत के मुस्लिम हुक्मरानों, आखिर कहां हो तुम? मस्जिद अक्सा रो रो कर पुकार रही है। ये तस्वीरें अगर हम आप लोग के सामने रख रहे हैं तो यूट्यूब को मिर्चें लग रही हैं। यूट्यूब इन वीडियोज़ों को हटा रहा है। यूट्यूब कह रहा है कि भाई गजा के अंदर के हालातों की वीडियोस आप लोग सोशल मीडिया पर नहीं शेयर कर सकते, लेकिन हम करेंगे। हम आप लोगों को दिखाएंगे कितनी वीडियो यूट्यूब हमारी हटाता रहे। एक और तस्वीर मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं, जहां पर गजा के अंदर से एक मुस्लिम शख्स तमामी मुस्लिम और अरबी देशों को जो है पुकारते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे ये सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर वो लोग कहां हैं? जिस वक्त मुस्लिम देशों की जरूरत फिलिस्तीनियों को है, उस वक्त वो लोग कहां हैं? आखिर किस तरह से वो गजा के इन हालातों से मुंह फेर सकते हैं? आखिर कब फिलिस्तीनियों की मदद की जाएगी और फिलिस्तीनियों के लिए आगे हाथ बढ़ाया जाएगा? फिलिस्तीनी आज एक एक लुकमे के लिए मोहताज हो चुके हैं, खाने पीने के लिए वो मोहताज हो चुके हैं। राफा बॉर्डर पर इजराइल की सेना ने कई हजारों की तादाद में ट्रैक्टरों को रोका हुआ है, गजा के अंदर वो जाने नहीं दे रही है। आप लोग जरा इस वीडियो को देखिए, जिसके अंदर एक फिलिस्तीनी शख्स यहां पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें गजा के अंदर की निकल के आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर भी जो है लोगों का दिल नहीं पसीज रहा है। जो लोग अपने आप को उम्मत के हुक्मरान और उम्मत के सरबराह समझते हैं, बावजूद इसके फिर भी वो इन तस्वीरों को देखकर मुंह फेरे हुए हैं कि गजा के अंदर किस तरह से लोग भूख से निढाल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए हैं। इजराइल का आयरन डोम, जिस पर इजराइल का नेतन्याहू इतराते हुए नजर आता था, आज पूरी तरह से वो फिर से विफल हो गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जो पहले ही बयान दिया था कि हमारी जद में इजराइल का कोना कोना आता है और हम इजराइल के ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल ने अभी हाल ही में लेबनान के ऊपर बमबारी की थी। अब दावा किया जा रहा है कि उसके पलटवार में एक और बार हिजबुल्लाह ने इजराइल की कई बस्तियों को तहस-नहस कर दिया है। इजराइल के ऊपर कई मिसाइलें हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई हैं। तस्वीरें इतनी भयावह निकल के आई हैं कि वहां पर कई बस्तियों के अंदर आग लग चुकी है। हालांकि यूट्यूब की जो पॉलिसी है, जिसकी वजह से यूट्यूब हटा रहा है,
वीडियोज़ को। इस वजह से मैं आप लोगों को फोटो जो है नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के कब्जे वाली गोलान पहाड़ियों पर बमबारी कर रहा है। हिजबुल्लाह के इजराइल के अंदर जो गोलान पहाड़ी है उसके ऊपर दोस्तों कई मिसाइलें हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई है और इस वक्त हिजबुल्लाह उस पर बमबारी कर रहा है। भयंकर तरीके से ताबड़तोड़ इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह मिसाइल दागता हुआ नजर आ रहा है। आगे देखिए, कुछ दिन पहले लेबनान पर इजरायली बमबारी के जवाब में आज रात हिजबुल्लाह अभूतपूर्व रूप से बमबारी कर रहा है और कब्जे वाले गोलान पहाड़ियों में इजरायली बस्तियों को तहस नहस कर रहा है। कई इमारतें नष्ट हो चुकी हैं और आयरन डोम विफल हो चुका है। आयरन डोम आज फिर हिजबुल्लाह के उस हमले को नहीं रोक पाया। हिजबुल्लाह ने जो हमला गोलान की पहाड़ियों के ऊपर किया, जिसकी जद में आकर कई बस्तियां पूरी तरह से तहस नहस हो गई हैं। पहले ही हिजबुल्लाह ने इस बात की वार्निंग इजराइल को दे दी थी कि अब इजराइल की हर एक जगह हमारी जद में आ चुकी है, हमारे मिसाइल की जद में आ गई है, क्योंकि ईरान ने बहुत सटीक, बहुत दूर मार करने वाली मिसाइलें तैयार कर ली हैं जो कि हिजबुल्लाह को दे दी गई हैं। अब हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर बरसाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आप सभी को पता है कि इजराइल के साथ कई यहूदी देश खड़े हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ सिर्फ और सिर्फ उसके करीबी देश ईरान और यमन खड़े हैं। इस यहूदियों के साथ, इजरायलियों के साथ बहुत सारे यहूदी देश हैं, लेकिन एक मुस्लिम ममालिक के साथ सारे मुस्लिम ममालिक नाता तोड़ चुके हैं। सारे मुस्लिम ममालिक यही कहा जाएगा कि उन्होंने नाता तोड़ दिया क्योंकि वो उनके साथ खड़े नहीं हैं। अगर वो खड़े होते तो पूरे तौर पर इजराइल के खिलाफ मजम्मत करते, इजराइल पर भी हमले करना शुरू करते, क्योंकि राफा के अंदर की दोस्तों इतनी भयावह तस्वीरें हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको चंद नज़ारे दिखाए हैं कि गजा के अंदर लोग किस तरह से भूख से निडालें। ये तस्वीरें देखकर भी लोगों की आंखें नहीं पसीज रही, दिल नहीं पसीज रहा कि इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह से आवाज उठाई जाए। ये तस्वीरें दिखाने की वजह से यूट्यूब ने बहुत सारी वीडियोस को हमारी आज हटाया है, इसलिए आज थोड़ा मूड अपसेट है। खैर, बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।